ओम शांति। 3 जून 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती, अर्थात बाबा की श्रीमत पर हर बात में सेकंड में निश्चय कर उस कर्म को करना, अर्थात निश्चय बुद्धि बनना, तब ही हम ऊंच पद पा सकते हैं। इसके लिए आज हम अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे, स्वनिरीक्षण करेंगे। मैं आत्मा बाबा की हर श्रीमत को एक सेकंड में निश्चय करके उस कर्म को कर लेती हूँ, या उसको निश्चय में देरी है, अर्थात उस कर्म में संशय है, तो मैं निश्चय बुद्धि नहीं हूँ। और दूसरा, आज अपना चेकिंग करेंगे, मुझे बेहद का वैराग्य कहाँ तक रहता है। इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। निश्चय बुद्धि अर्थात सदा ही विजयी, निश्चय बुद्धि अर्थात स्व पर निश्चय, स्व पर निश्चय अर्थात स्वमानधारी। तो आज सारा दिन इस बात का स्वमान लेंगे, मैं आत्मा खुश नसीब हूँ, मैं आत्मा विश्व के मालिक की बालक हूँ। तो इस स्वमान में स्थित होकर कोई भी सेवा करेंगे तो विजय निश्चित है। स्व में निश्चय अर्थात स्वराज्य अधिकारी। मैं निराकार आत्मा साकार तन का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र में पाठ बजा रही हूँ। तो स्व के राज्य में स्थित होकर स्वराज्य अधिकारी बनकर कर्म करेंगे तो विजय निश्चित है। दूसरा है बाप में निश्चय। बाबा इस समय बाप के रूप में हमें बेहद का सुख का वर्षा देने आए हैं, टीचर के रूप में हमें पढ़ाने आए हैं, और सतगुरु के रूप में हमें सद्गति देने आए हैं, शक्ति दे करके हमारा जीवन बनाने आए हैं। ये निश्चय होगा तो विजय स्वतः ही होगी। और ड्रामा में निश्चय अर्थात ये अंतिम समय है, मेरा पार्ट और सबका पार्ट अपना अपना है, तो अचल अडोल भी रहेंगे। और इस समय ड्रामा में निश्चय का भाव ये है कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ, मैं ही आत्मा ऑलराउंडर हूँ, मैं ही आत्मा सूर्यवंशी हूँ, और मैं ही विजय माला का दाना हूँ। इस ड्रामा में मेरा पार्ट ही सबसे ऊंचा है। इस स्मृति को लाते ही हर कर्म में हम विजयी बन सकते हैं और ऊंच पद पा सकते हैं। फिर है बेहद परिवार में निश्चय। परिवार में निश्चय लाने के लिए संस्कारों को मिला करके चलना है। इसके लिए सहनशीलता का पाठ पक्का रखना है। और बेहद का वैराग्य लाने के लिए आज बाबा ने हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाया कि ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है, अब तुम्हें परिस्थान में चलना है। जब हम परिस्थान को याद करेंगे तो कब्रिस्तान से दिल अपने आप हट जाएगी, और देह के संबंधों को भूलकर एक बाप की याद रखेंगे तो बाबा के साथ सर्व संबंध होंगे, तो देहधारियों से लगाव छूट जाएगा। दूसरा है कि संगम युग अंतिम समय है, तो इस पुरानी दुनिया में किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है, तो समय को स्मृति में रखेंगे तब भी हमें वैराग्य आएगा। ओम शांति।